बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम जमात नाहम की उर्दू की किताब की गज़ल परवीन फनाज़ सैयद की गज़ल पढ़ेंगे। शेर नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले 3 अशार की तशरीह मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ा दी थी। आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 4। तुम तो खैर अपना मुकद्दर रहे, या मुकद्दर मेरे नहीं लिखा गया, सो इसका क्या ज़िक्र, ज़हर भी हमको बसद शौक़ गवारा होता। शायरा का नाम है परवीन फनाज़ सैयद। अल्फाज मानी मुकद्दर, नसीब, बसद शौक़, बहुत शौक़ से। तशरीह, इस शेर में शायरा कहती हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे, हर तरफ से रंजो अलम का सामना रहा। दोस्तों की बेरुखी, महबूब की जुदाई, अपनों की लापरवाही, इन सब बातों ने मेरे दिल को हमेशा दुखी किया। यूँ लगता है कि गमों का और मेरा चोली दामन का साथ है। अब तो मैं हर एक से इन गमों का तस्करा नहीं करती, क्योंकि ये गम मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ हैं। बकौले शायर, ज़िंदगी है या कोई तोहफ़ा, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। शायरा कहती हैं कि गम तो हासिले नसीब हैं, इनका गिला नहीं, बस तुम्हारी मोहब्बत की कमी है। अगर तुम अपने हाथों से हमें ज़हर भी पिलाते तो हम इनकार ना करते और बहुत शौक़ से पी लेते, क्योंकि तुम्हारे हाथों से दिए गए ज़हर में ज़िंदगी का लुत्फ़ होता है। मोहब्बत में महबूब के हाथों से मिला हुआ ज़हर भी आशिक को आबे हयात लगता है। शेर नंबर 5। बाग़बान तेरी अनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता। शायरा का नाम परवीन फनाज़ सैयद। अल्फाज मानी बाग़बान, माली, गुलशन, बाग, अनायत, मेहरबानी। तशरीह, इस शेर में शायरा अल्लाह ताला से शिकवा कर रही है कि ए अल्लाह, तू मेरा खालिक व मालिक है, तूने मुझ पर बेशुमार करम किया है, अताओं की नवाजिश है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कुछ कमी सी बाकी है। मुझे ज़िंदगी के हर कदम पर दुश्वारियों का सामना रहा, मैंने कभी शिकवा नहीं किया। अगर मेरी ज़बान से कुछ ना भी अदा हो तो भी ज़ाहिर है कि मेरा दामन खाली है। तेरी करम नवाजियों के बावजूद भी मेरा दिल मोहब्बत में हारा हुआ है। रात की तारीकी की तरह हर तरफ मायूसियों के बादल हैं, तेरी अताओं का भरम क्यों ना खुलता। रंगों से भरी इस दुनिया में मुझे क्या मुयस्सर है, मैं मायूसियों के चुंगल में हूँ। इस दुनिया में क्या कुछ नहीं है, जलवे और नज़ारे हैं, मगर अफसोस की बात कि हमारे नसीब में एक फूल भी ना था। अगर हमारी किस्मत में हमारी तलब का फूल होता, यानी ख्वाहिश के मुताबिक फूल होता, तो तेरी अनायतों का भरम भी रह जाता। बकौले शायर, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, वही मुझे ना मिला। शायरा कहती है कि हमने बस एक शख्स को चाहा था, अगर वही हमें मिल जाता तो खालिक़े कायनात की अनायतों का भरम भी रह जाता। शेर नंबर 6। तुम पर इसरार फना, राज़े बका खुल जाते, तुमने एक बार तो यज़दां को पुकारा होता। शायरा का नाम परवीन फनाज़ सैयद। अल्फाज मानी हैं, इसरार, राज, बका, बाकी रहना, यज़दां मुराद है अल्लाह ताला। तशरीह, ये शेर गज़ल का मक्ता है क्योंकि शायरा ने इसमें अपना नाम इस्तेमाल किया है, कलमी नाम। इसमें शायरा के अपने तखल्लुस का इस्तेमाल है, या शायरा ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। शायरा कहती है कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है, वही इस कायनात की रौनकों, जलवों और नज़ारों का यकता खालिक है। हर एक तख्लीक में इसकी कुदरत की निशानियाँ वाज़िया हैं। अगर इंसान दिल की आँख से इसकी कुदरतों का गौर से मुशाहिदा करे तो इस कायनात की तख्लीक के राज उस पर आश्कार हो सकते हैं। शायरा अपने आप को मुखातिब करके कहती है कि तुम पर ज़िंदगी के राज खुल जाते, वो सब बातें भी तुम पर आया हो जाती जिनसे तुम नावाकिफ़ हो, लेकिन तुमने कभी कायनात के राज समझने की कोशिश ही नहीं की। ये कायनात अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है, इसके बनाने वाले ने कमाल की तख्लीक की है, इसके एक एक ज़रे में नया जहान आबाद है। बकौले शायर, हर सितारे में आबाद है एक जहां,
चांद सूरज तेरी रोशनी के निशां। शायरा कहती है कि तुमने कभी कायनात के राज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं की, तुमने गफलत की ज़िंदगी गुजारी। काश तुमने खालिक़े कायनात को दिल से पुकारा होता तो तुम्हें वो सब कुछ अता हो जाता जिसकी तुम्हें तलब थी। दुनिया पर भरोसा करने की बजाय अपने रब पर भरोसा किया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। यहाँ तक जी हमारी तशरीह मुकम्मल हो चुकी है परवीन फ़नाज़ सैयद की गज़ल की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, कहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया है। शुक्रिया।